कल्पना कीजिए, आप हर दिन जिंदगी को समझने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तर्क, लॉजिक, नियम, ये सब आपके लिए रेल की पटरियों की तरह है। वे आपको दिशा तो देते हैं, लेकिन साथ ही आपकी सीमाएं भी तय कर देते हैं। फिर एक दिन कोई धीरे से कहे, सच्चाई तर्क में नहीं, विरोधाभास में छिपी है। क्या ये वाक्य अचानक आपका दिल थाम नहीं लेता? यही है ज़ेन का राग, एक ऐसा मार्ग जो दोहरापन तोड़कर अनुभव की नई खिड़की खोलता है। ओशो की किताब ज़ेन, द पाथ ऑफ पैराडॉक्स, हमें ले जाती है उसी अद्भुत सफर पर जहां जीवन केवल सफेद या काला नहीं, बल्कि उनके बीच रंगों का नृत्य है, जहां मौन बोलता है और हंसी ध्यान बन जाती है। इस ऑडियो बुक में हम कदम दर कदम चलेंगे। हर अध्याय हमें देगा एक नया प्रश्न, एक अनकही पहेली और दुनिया को नई आंखों से देखने की सीढ़ी। और इस यात्रा में आप सुनेंगे कैसे तर्क कहता है हाँ या ना, लेकिन ज़ेन कहता है ना भी हाँ है। कैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों मिलकर जीवन को गहराई देते हैं। क्यों आत्मा की आवाज कभी शब्दों में नहीं आती और केवल मौन में गूंजती है। और क्यों संघर्ष पागलपन नहीं, बल्कि जिंदगी का पुनः स्मरण है। तो क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जहां हर कदम विरोधाभास है और हर विरोधाभास सत्य का दरवाजा। अध्याय 2, मौन, जहां शब्द समाप्त होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आपका सिर अचानक शांत हो गया हो? आपका दिल धड़कता तो रहा, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता उतर आई हो। उस पल आपको लगा हो कि शब्दों की जरूरत ही नहीं है, न बोलने की चाह, न समझाने की कोशिश, बस एक पूर्ण मौन। ज़ेन कहता है जब शब्द चुप हो जाते हैं तभी असली सच्चाई बोलती है। कभी कभी हमारे तर्क, हमारी बहसें और हमारे विचार ही उस सत्य को ढक लेते हैं जिसे केवल मौन ही खोल सकता है। मौन का अर्थ केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, ये वो अवस्था है जहां मन की हलचल रुक जाती है, विचारों की नदी थम जाती है और भीतर से अस्तित्व की एक अदृश्य ध्वनि सुनाई देती है। ज़ेन गुरु अक्सर कहा करते थे, मौन ही उत्तर है। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल का जवाब मौन में छिपा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सवाल और जवाब दोनों ही मौन में भंग हो जाते हैं और जो बचता है वो है अनुभव, शब्दों से परे, तर्क से परे। ओशो कहते हैं मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये एक आंतरिक संगीत है। जब आप वास्तव में मौन में बैठ जाते हैं तब आपके भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर, बस एक होने का एहसास रह जाता है जहां साधक और अस्तित्व एक हो जाते हैं। जापानी ज़ेन परंपरा में एक प्रसिद्ध साधना है शिकंताजा, जिसका अर्थ है बस बैठना। इसमें न किसी विचार को पकड़ना है, न किसी मंत्र का जाप करना है, बस बैठना और हर अनुभव, विचार, संवेदना, शोर को खुले मन से देखना है। धीरे धीरे ये देखने का भाव भीतर की संरचनाओं को ढा देता है और साधक मौन की गहराई में उतरने लगता है। कभी कभी गुरु अचानक अपने शिष्य पर चिल्ला पड़ते या कोई उल्टा सीधा प्रश्न पूछते। ये अजीब सा व्यवहार वास्तव में एक झटका होता, ताकि शिष्य का मन टूट जाए, उसकी आदतें गिर जाए और वो सीधे मौन की ओर धकेल दिया जाए। इसे ज़ेन परंपरा में कोन कहा जाता है, अप्रत्याशित संकेत जो विचारों की दीवार तोड़ देता है। ओशो आगे बताते हैं कि बाहरी चुप्पी पूर्ण मौन नहीं हो सकती, हमारे चारों ओर ध्वनियां बनी रहती है। असली मौन तो भीतर है, जहां मन अपनी आदतों से मुक्त हो जाता है। जब विचार खुद शांत हो जाते हैं तभी सच्चा मौन जन्म लेता है। इस यात्रा में कठिनाई भी आती है। जब हम सिर्फ बैठने की कोशिश करते हैं तो भीतर दबे हुए विचार और बेचैनियां उभरने लगती है। वही क्षण साधना की असली परीक्षा है। अगर धैर्य रखा जाए तो यही अशांति धीरे धीरे शांत होकर हमें गहरे मौन में पहुंचा देती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव आया है जब बिना बोले, बिना शब्दों के सब कुछ समझ में आ गया हो? जब आपके भीतर अचानक एक खिड़की खुल गई हो
और आपको लगा हो कि इस चुप्पी में ही सारा उत्तर है, कमेंट में लिखकर बताइए। आपका सबसे गहरा मौन अनुभव कब आया था और उस पल आपको क्या सुनाई दिया? चुप्पी की व्यथा, कोई आंतरिक स्वर या फिर कुछ और? अध्याय 3, हंसी, ज़ेन का सबसे गहरा ध्यान। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान केवल गंभीर चेहरों, बंद आंखों और लंबी गहरी सांसों से ही संभव है? ज़ेन हमें बताता है कि चुप्पी तो ध्यान का मार्ग है, लेकिन कभी कभी एक सच्ची हंसी ही ध्यान की सबसे शुद्ध भाषा बोलती है। हंसी, वो अनायास, सहज, बचपना सी उछलती चिंगारी, ज़ेन कहता है, जब तुम पूरी तरह हंसते हो तब तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। इस रहस्य को समझने के लिए हमें ज़ेन की उन परंपराओं की ओर जाना होगा जहां गुरु और शिष्य हंसी की लहरों में बह जाते थे। जब आप निश्चल रूप से हंसते हैं तो आपका मन खाली हो जाता है। न कोई चिंता रहती है, न कोई बोझ, न कोई नकली छवि या परछाई। उस क्षण आप केवल वही होते हैं जो आप हैं, निर्मल, मुक्त और हल्के। ज़ेन गुरुओं की कई कथाएं इस बात की गवाही देती है। वे अचानक मजाक, अजीब सवाल या अप्रत्याशित व्यवहार से अपने शिष्यों की सोचने की आदत तोड़ देते थे। उस पल में शिष्य तर्क की कैद से बाहर आकर सीधे अनुभव की रोशनी में उतरता था। ओशो कहते हैं, यदि तुम ध्यान को बहुत गंभीरता से लोगे तो चूक जाओगे। ध्यान तब होता है जब तुम हंसते हंसते खुद को भूल जाते हो। यही वो स्थिति है जब अहंकार टूटता है और अस्तित्व की धारा खुल जाती है। हंसी में हम वही बन जाते हैं जो हम मूल रूप से हैं, सिर्फ जीवन की लय। आधुनिक शोध भी यही संकेत देता है। मनोविज्ञान बताता है कि हंसी तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन को घटाती है, जबकि एंडोर्फिन यानी प्राकृतिक आनंद रसायन को बढ़ाती है। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, रक्त संचार सुधारती है और दर्द सहन करने की क्षमता तक बढ़ा देती है। न्यूरोस्कैन अध्ययन दिखाते हैं कि जब हम सामाजिक रूप से हंसते हैं तो मस्तिष्क में सुखद अनुभूति पैदा होती है। यही कारण है कि हंसी को मनोचिकित्सा में भी एक प्रभावी औजार माना जाता है, अवसाद और चिंता को दूर करने के लिए। लेकिन हंसी सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता का भी हिस्सा है। बौद्ध परंपरा में फ्लावर सरमन की कथा प्रसिद्ध है। बुद्ध ने कोई शब्द नहीं कहा, बस एक फूल उठाया और तभी एक शिष्य मुस्कुरा उठा। वही मुस्कान मौन को तोड़ने का संकेत थी, जिसे ज़ेन परंपरा की शुरुआत माना जाता है। इसी तरह लाफिंग बुद्धा यानी होतेई की छवि आनंद और उदारता का प्रतीक है। हमें याद दिलाती है कि धर्म और हंसी कभी अलग नहीं हो सकते। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप इतना हंसे हो कि आपकी सारी चिंताएं पिघल गई हो? उस हंसी में आपका मन हल्का हो गया हो, आपकी आवाज शांत हो गई हो, या आपको अचानक भीतर की गहराई का आभास हुआ हो? जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की वो अनमोल हंसी कौन सी थी और उस पल में आपको क्या समझ या अनुभव भर गया? अध्याय 4, विरोधाभास, दो रास्ते, एक मंजिल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हाँ और ना दोनों ही सही हो सकते हैं? यही तो ज़ेन का रहस्य है। जीवन विरोधाभासों से बुना है और सत्य का दरवाजा इन्हीं विरोधाभासों के रास्ते में खुलता है। जब हम एक को चुनकर दूसरे को नकारते हैं तो आधा जीवन हमारे हाथ से फिसल जाता है, लेकिन जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तब असली पूर्णता जन्म लेती है। ज़ेन गुरुओं का एक कथन है, यदि तुम सोचते हो कि केवल एक उत्तर है तो तुम अभी भी खोज में हो। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप कहते हैं कि केवल यही सच है और बाकी सब झूठ, तो आप उसी कैद में हैं जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य का अनुभव करने के लिए दोनों ध्रुवों को अपनाना जरूरी है। जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, प्रकाश और अंधेरा, मौन और शोर, ये विरोधी नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप हाँ और ना दोनों को स्वीकार लेते हैं तो आप आधे अधूरे नहीं रहते। ज़ेन का रास्ता हमें यही सिखाता है कि
विरोधाभासों को गले लगाना ही ध्यान है। ओशो कहते हैं, ध्यान वो नहीं है जो आप गंभीर होकर करते हैं, ध्यान वह है जहां आप विरोध को आलिंगन देते हैं। यही वह पथ है जहां द्वैत, ड्युअलिटी टूट जाता है और साधक एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। ज़ेन की परंपरा में कोन इसी के लिए रचे गए थे, विरोधाभासी पहेलियां जो शिष्य को तर्क से बाहर धकेलती थी। जब गुरु पूछते हैं, एक हाथ से ताली बजने की आवाज कैसी होती है, तो उसका कोई सीधा उत्तर नहीं होता। उस असंभव प्रश्न में शिष्य का मन अटकता है, टूटता है और फिर नए अनुभव के द्वार खुलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि विकास तभी संभव है जब हम अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी को स्वीकारना सीखते हैं। जो व्यक्ति हर विरोध को तुरंत नकार देता है, वो नई संभावनाओं तक कभी नहीं पहुंचता। कोआन अभ्यास को लेकर शोध ये कहता है कि ये अभ्यास एक रचनात्मक झुंझलाहट पैदा करता है जो तर्क की जकड़ को ढीला कर देती है और नई दृष्टि की खिड़की खोल देती है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब दो बिल्कुल विपरीत बातें एक साथ सच लगी हों? जैसे खोना और पाना, अज्ञान और ज्ञान। उस विरोधाभास ने आपको क्या सिखाया? शायद वही आपका सबसे गहरा मोड़ रहा हो। तो कमेंट करके बताइए, आपके जीवन का वो कौन सा विरोधाभास था जिसने आपके सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल दिया? अध्याय 5, साधारणता, असाधारण होने की कला। क्या आप मानते हैं कि महान बनने के लिए हमेशा कुछ असाधारण, भव्य या अलौकिक करना जरूरी है? ज़ेन हमें उल्टा रास्ता दिखाता है। वो कहता है, सच्चा जादू साधारण में छिपा है। जब हम साधारणता को अपनाते हैं, तब वही छोटे छोटे पल, वही सामान्य काम असाधारण बन जाते हैं। ज़ेन जीवन को सजाने, संवारने या ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश नहीं करता। वो हमें याद दिलाता है कि सुबह की एक प्याली चाय, किसी पेड़ की छाव या चिड़ियों की चहचहाट, यही तो जीवन का सबसे गहरा ध्यान है। ओशो कहते हैं, जब इंसान साधारणता को पूरी तरह जी लेता है, तब वही साधारण असाधारण बन जाता है। जब दिखावा नहीं, तुलना नहीं और सिर्फ सच्चा होना हो, तब हर क्षण जादुई बन जाता है। ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को रोजमर्रा के कामों में ध्यान सिखाते थे। लकड़ी काटना, पानी लाना, झाड़ू लगाना, ये सब उनके लिए आध्यात्मिक अभ्यास थे। बर्तन धोना या फर्श पोंछना कोई साधारण काम नहीं, बल्कि वही साधना बन जाता था। जब आप पूरी तरह से उस क्रिया में डूब जाते हैं, तो आप स्वयं मिट जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। बौद्ध मठों में साधकों को अक्सर छोटे छोटे काम दिए जाते थे ताकि वे ध्यान को किसी विशेष साधना तक सीमित न माने, बल्कि हर क्रिया में उतारें। जापानी ज़ेन क्लीनिंग परंपरा भी यही कहती है। सफाई केवल गंदगी हटाने का काम नहीं, बल्कि एक ध्यान का अभ्यास है। आधुनिक शोध बताते हैं कि जब हम अव्यवस्थित जगह को व्यवस्थित करते हैं, तो मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। ओशो भी यही स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि जीवन स्वाभाविक रूप से सरल होना चाहिए, लेकिन हमारे वाद और आदर्श इसे जटिल बना देते हैं। साधारण होना दरअसल सतही नहीं है, बल्कि गहरी समझ और समृद्ध अनुभव की अवस्था है। ज़ेन हमें मितव्ययिता और जागरूकता सिखाता है। जो हमारे पास है उसी में जीना, अनावश्यक को त्यागना। जितनी कम अनावश्यकता होगी, उतना ही मन केंद्रित और हल्का रहेगा। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा साधारण काम है, जैसे सुबह चाय बनाना, पौधों को पानी देना या बर्तन धोना, जिसने आपको एक गहरी शांति का अनुभव कराया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि इन छोटे छोटे कामों के बीच आप खुद को हल्का, खुला और शांत महसूस करें? कमेंट में बताइए, आपका वह साधारण लेकिन ध्यानमय पल कौन सा था? अध्याय 6, जागरूकता, हर पल जीवित रहना। क्या आपने गौर किया है कि हमारा मन अक्सर या तो अतीत में भटकता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर भविष्य की चिंता में खोया रहता है, कहीं ऐसा न हो जाए? ज़ेन कहता है कि जीवन का सच्चा रस तभी मिलता है जब हम पूरी तरह अब
और यहाँ में जिए। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव अगर पूर्ण जागरूकता से जिए जाए तभी जीवन असली बनता है। जागरूकता केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जब आप खाते हैं तो बस खाना, जब चलते हैं तो बस चलना, जब सुनते हैं तो बस सुनना, बिना किसी टिप्पणी, बिना किसी प्रतिक्रिया। यही सरल उपस्थिति मन को समय की जकड़ से आजाद कर देती है। ओशो कहते हैं, जागरूकता कोई साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। और जब आप वर्तमान में पूरी तरह डूब जाते हैं तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता धीरे धीरे मिट जाती है। वहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। ज़ेन साधना का सबसे प्रसिद्ध रूप ज़ाज़ेन है, जहां साधक सीधे बैठकर हर श्वास, हर विचार, हर संवेदना को जागरूकता से देखता है। शिकांताजा यानी सिर्फ बैठना। इसका मतलब है किसी वस्तु या विचार पर टिके बिना बस हर चीज को खुले मन से देखना। विचार आएंगे, जाएंगे, लेकिन न उन्हें पकड़ना है न हटाना, सिर्फ देखना है। इसी को देखने वाले का दृष्टिकोण कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में यही अभ्यास माइंडफुलनेस कहलाता है। शोध बताते हैं कि नियमित जागरूकता अभ्यास तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। ये आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक भावनाएं बढ़ाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित ज़ेन ध्यान मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली तक को बदल देता है, खासकर उन हिस्सों को जो ध्यान, स्वजागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े हैं। ज़ेन में एक और गहरी अवस्था कही जाती है, मूशन या नो माइंड। इसका अर्थ है वो स्थिति जहां मन विचारों से उलझता नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनका कोई बोझ नहीं। केवल एक स्पष्ट, शांत जागरूकता बनी रहती है। ये अवस्था अक्सर गहन साधना, कोआन या अचानक घटने वाले अनुभव से जन्म लेती है। अब जरा अपने जीवन में झांकिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी पल में इतने मौजूद थे कि समय जैसे ठहर गया हो, जब अतीत और भविष्य गायब से हो गए हों और आप पूरी तरह जीवित होने का एहसास कर रहे हों? वो पल कैसा था और उसने आपके भीतर क्या बदल दिया? अध्याय 7, गुरु और शिष्य, मौन से संवाद। क्या आपको लगता है कि सीखने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत होती है? ज़ेन हमें बताता है कि सबसे गहरी शिक्षा मौन में उतरती है। गुरु और शिष्य का संवाद अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति और ऊर्जा संचार से होता है। ये वो रहस्यमय पुल है जहां न कोई तर्क है, न व्याख्या, बस मौन की गहराई है। ज़ेन में गुरु शिष्य संबंध किसी पारंपरिक शिक्षक छात्र संबंध से कहीं अधिक जीवंत और सूक्ष्म है। गुरु अक्सर बिना बोले ही दिशा दे देते, कभी एक नजर से, कभी एक इशारे से, कभी एक हंसी से, और शिष्य उस क्षण समझ जाता, मानो भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। ओशो कहते हैं, गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, उसकी उपस्थिति ही शिक्षा है। उसके शब्दों के बीच जो विराम है वही असली संवाद है। ज़ेन की कहानियां बार बार यही दिखाती है। शिष्य ने सवाल पूछा, गुरु ने उत्तर नहीं दिया। कभी उन्होंने अचानक हंस दिया, कभी तालियां बजाई, कभी किसी अप्रत्याशित इशारे से तोड़ा, और उसी पल शिष्य को बोध हो गया, क्योंकि सच्चाई शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरती है। इस परंपरा को ट्रांसमिशन बियॉन्ड वर्ड्स कहा गया है, शब्दों से परे संप्रेषण। ज़ेन सूत्र कहते हैं, शिक्षा ग्रंथों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि सीधा मन की ओर संकेत है। बौद्ध परंपरा की प्रसिद्ध फूल उपदेश कथा इसका प्रतीक है। बुद्ध ने एक फूल उठाया और मौन रहे। सभी चकित रह गए, लेकिन महाकाश्यप मुस्कुरा दिए। उसी मुस्कान में बोध का संचार हुआ। ओशो स्पष्ट करते हैं कि गुरु के मौन में जो ऊर्जा छुपी है वही शिष्य के लिए असली शिक्षा है। वे कहते हैं, शब्द केवल उपकरण है, गुरु की चुप्पी ज्यादा कहती है। यही कारण है कि ज़ेन में धर्म संप्रेषण, धर्मा ट्रांसमिशन केवल एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मौन और उपस्थिति का अदृश्य हस्तांतरण है। अब कल्पना कीजिए एक दृश्य, मठ का प्रांगण। शिष्य प्रश्न लेकर खड़ा है, गुरु चुप बैठे हैं,
केवल एक नजर और शिष्य का मन थम जाता है। उसी क्षण भीतर बोध का द्वार खुल जाता है। यही है गुरु और शिष्य का मौन संवाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब किसी ने बिना बोले आपको गहरी सीख दी हो? कोई शिक्षक, बुजुर्ग या मित्र जिनकी मौन उपस्थिति ही आपके लिए शिक्षा बन गई हो? उस पल ने आपके भीतर क्या बदला? अध्याय 8, स्वतःस्फूर्ति, बिना प्रयास के जीवन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन के सबसे सुंदर क्षण अक्सर तब आते हैं जब हम उन्हें बनाने की कोशिश नहीं करते, जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और चीजों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में घटित होने देते हैं। ज़ेन हमें यही संदेश देता है, जीवन तब खिला हुआ होता है जब वो सहज और स्वतःस्फूर्त होता है, जब अनुभव बिना जबरदस्ती, बिना अति प्रयास के जन्म लेता है, तब वही सबसे प्रामाणिक होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि ज़ेन का मार्ग कठिन साधना या जद्दोजहद से नहीं, बल्कि स्वाभाविकता से खिलता है। जब हम हर काम को पूरी तरह योजना में बांधने लगते हैं, हर स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तब तनाव और अवरोध पैदा होते हैं। लेकिन जब हम चीजों को बहने देते हैं, जब हम केवल इस क्षण में जो सही लगे वही करते हैं, तो जीवन स्वयं संतुलित हो उठता है। ओशो कहते हैं, फूल को खिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और नदी को बहने के लिए आदेश की जरूरत नहीं। इंसान के लिए भी यही सच है। जब वो सहजता से अनायास कार्य करता है, तब जीवन की लय उसके भीतर नृत्य करने लगती है। ज़ेन गुरु अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, मत सोचो कि क्या करना है, बस इस क्षण में जो सही लगे वही करो। ये अव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सरल सहज निर्णय की प्रवृत्ति है। नकली नहीं, न बनावटी। यही स्वतःस्फूर्ति है, एक ऐसी क्रिया जो बिना बोझ के, बिना दिखावे के घटित होती है। पूर्वी दर्शन में इस विचार को वुवई कहा जाता है, प्रयासहीन क्रिया। इसका अर्थ है, काम होता है लेकिन उसमें संघर्ष या अति नियंत्रण नहीं होता। आधुनिक मनोविज्ञान में इसी का एक रूप फ्लो स्टेट कहलाता है। वो मानसिक अवस्था जिसमें हम पूरी तरह किसी गतिविधि में डूब जाते हैं। उस समय आत्मबोध कम हो जाता है, समय की अनुभूति बदल जाती है और व्यक्ति व क्रिया एक हो जाते हैं। शोध बताते हैं कि ध्यान और ज़ेन अभ्यास इस अवस्था को और सहज बनाते हैं। ज़ेन और ताओवाद में नोमाइन की अवधारणा भी यही समझाती है। इसका अर्थ है कि मन विचारों से बाधित न हो। विचार आए और जाए, लेकिन वे मन को बाधे नहीं। इस अवस्था में क्रिया स्वतः जन्म लेती है, बिना योजना, बिना भय, बिना आलोचना। जैसे नदी बहती है, पत्ते गिरते हैं, बच्चा हंसता है, सभी बिना प्रयास के। स्वतःस्फूर्ति एक विरोधाभासी कला है। ये क्रिया है लेकिन उसमें नियंत्रण नहीं। ये लय है लेकिन उसमें तनाव नहीं। जब हम अतिरिक्त प्रयास छोड़ देते हैं और अपने भीतर की सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करना सीखते हैं, तब जीवन की गतियां अपने आप सही जगह पर बैठ जाती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने बिना सोचे, बिना योजना बनाए कोई काम किया और वो अद्भुत परिणाम लेकर आया? वो पल कैसा था? उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? किस बोझ से मुक्त किया? कमेंट में लिखिए। आपके जीवन की वो स्वतःस्फूर्त झलक कौन सी थी? अध्याय 9, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन के सबसे सुंदर क्षण अक्सर तब आते हैं जब हम उन्हें बनाने की कोशिश नहीं करते, जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और चीजों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में घटित होने देते हैं। ज़ेन हमें यही संदेश देता है, जीवन तब खिला हुआ होता है जब वो सहज और स्वतःस्फूर्त होता है, जब अनुभव बिना जबरदस्ती, बिना अति प्रयास के जन्म लेता है, तब वही सबसे प्रामाणिक होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि ज़ेन का मार्ग कठिन साधना या जद्दोजहद से नहीं, बल्कि स्वाभाविकता से खिलता है। जब हम हर काम को पूरी तरह योजना में बांधने लगते हैं, हर स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तब तनाव और अवरोध पैदा होते हैं। लेकिन जब हम चीजों को बहने देते हैं, जब हम केवल इस क्षण में जो सही लगे वही करते हैं,
तो जीवन स्वयं संतुलित हो उठता है। ओशो कहते हैं, फूल को खिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और नदी को बहने के लिए आदेश की जरूरत नहीं। इंसान के लिए भी यही सच है। जब वो सहजता से अनायास कार्य करता है, तब जीवन की लय उसके भीतर नृत्य करने लगती है। ज़ेन गुरु अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, मत सोचो कि क्या करना है, बस इस क्षण में जो सही लगे वही करो। ये अव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सरल सहज निर्णय की प्रवृत्ति है। नकली नहीं, न बनावटी। यही स्वतः स्फूर्ति है, एक ऐसी क्रिया जो बिना बोझ के, बिना दिखावे के घटित होती है। पूर्वी दर्शन में इस विचार को वुवई कहा जाता है, प्रयासहीन क्रिया। इसका अर्थ है, काम होता है लेकिन उसमें संघर्ष या अति नियंत्रण नहीं होता। आधुनिक मनोविज्ञान में इसी का एक रूप फ्लो स्टेट कहलाता है। वो मानसिक अवस्था जिसमें हम पूरी तरह किसी गतिविधि में डूब जाते हैं। उस समय आत्मबोध कम हो जाता है, समय की अनुभूति बदल जाती है और व्यक्ति व क्रिया एक हो जाते हैं। शोध बताते हैं कि ध्यान और ज़ेन अभ्यास इस अवस्था को और सहज बनाते हैं। ज़ेन और ताओवाद में नोमाइन की अवधारणा भी यही समझाती है। इसका अर्थ है कि मन विचारों से बाधित न हो। विचार आए और जाए, लेकिन वे मन को बाधे नहीं। इस अवस्था में क्रिया स्वतः जन्म लेती है, बिना योजना, बिना भय, बिना आलोचना। जैसे नदी बहती है, पत्ते गिरते हैं, बच्चा हंसता है, सभी बिना प्रयास के। स्वतः स्फूर्ति एक विरोधाभासी कला है। ये क्रिया है लेकिन उसमें नियंत्रण नहीं। ये लय है लेकिन उसमें तनाव नहीं। जब हम अतिरिक्त प्रयास छोड़ देते हैं और अपने भीतर की सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करना सीखते हैं, तब जीवन की गतियां अपने आप सही जगह पर बैठ जाती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने बिना सोचे, बिना योजना बनाए कोई काम किया और वो अद्भुत परिणाम लेकर आया? वो पल कैसा था? उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? किस बोझ से मुक्त किया? कमेंट में लिखिए। आपके जीवन की वो स्वतःस्फूर्त झलक कौन सी थी? अध्याय 10, शून्यता, सब कुछ होने की अवस्था। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ भी न होना ही पूर्णता हो सकता है? ज़ेन यही कहता है, जब आप स्वयं को शून्य कर देते हैं, तभी आप संपूर्ण बन जाते हैं। शून्यता वो अवस्था है जहां सभी सीमाएं, अपेक्षाएं और धारणाएं पिघल जाती है और तभी आप अस्तित्व के विविध आयामों का अनुभव करने योग्य बनते हैं। शून्यता खालीपन नहीं है, ये एक व्यापक, अनंत और पूर्ण उपस्थिति है। जब आप भीतर से सभी इच्छाएं, अहंकार और शोर छोड़ देते हैं, तो अचानक एक गहरी शांति आती है। वो शांति इतनी विस्तृत होती है कि आप और अस्तित्व के बीच का भेद मिट जाता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य हमेशा भरने की कोशिश करता है, ज्ञान से, वस्तुओं से, महत्वाकांक्षा से, लेकिन रहस्य है खाली होना। क्योंकि केवल खाली पात्र ही जीवन की वर्षा को पूरी तरह ग्रहण कर सकता है। नागार्जुन ने इसी सत्य को सूत्रबद्ध किया। उन्होंने कहा, चूंकि सभी चीजें परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनका कोई स्थायी स्वभाव नहीं। यही शून्यता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये कि सब कुछ निरंतर बदल रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसलिए शून्यता वस्तुतः संभावनाओं की असीमितता है। आधुनिक शोध भी यही दिखाते हैं। जब ध्यान में शून्यता पर केंद्रित हुआ जाए, तो नकारात्मक भावनाएं घटती है और व्यक्ति अधिक खुला और स्थिर महसूस करता है। ये अभ्यास हमें पहचान के लेबल से मुक्त करता है और हमें एक गहरे अनुभव में ले जाता है, जहां हम किसी निश्चित परिभाषा में बंधे नहीं रहते। शून्यता वह स्थान है जहां आत्म और संसार का भ्रम मिट जाता है, जहां विचार, भावनाएं और स्मृतियां केवल तरल प्रवाह की तरह आते जाते हैं। वहां कोई जकड़ नहीं होती, केवल खुलापन होता है। ये कोई नास्तिकता या कुछ भी न होना नहीं, बल्कि अस्तित्व का सबसे गहन रूप है। एक ऐसा आयाम जहां सब कुछ संभव है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आप भीतर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहे थे?
लेकिन उसी में एक गहरी शांति और पूर्णता थी। उस अनुभव में आपके भीतर क्या बदला? क्या उसने आपको एक नई दृष्टि दी? कमेंट में लिखिए, आपकी अपनी शून्यता की झलक कैसी थी? आपने अभी सुनी ज़ेन द पाथ ऑफ पैराडॉक्स की ये अद्भुत यात्रा। हमने साथ मिलकर सीखा कि जीवन केवल तर्क या निष्कर्ष नहीं है, बल्कि विरोधाभासों का नृत्य है, जहां मौन बोलता है, हंसी ध्यान बनती है और शून्यता सब कुछ होने की अवस्था बन जाती है। ज़ेन हमें सिखाता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने दो, क्योंकि जीवन तब सबसे सुंदर खिलता है जब हम सहज, मौन और जागरूक होकर उसे जीते हैं। तो मित्रों, यही है ज़ेन का रहस्य। अंत में कुछ भी नहीं और फिर भी सब कुछ। अब आपसे एक छोटी सी विनती, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो ऑडियो बुक 177 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट में बताइए आपको सबसे गहरा कौन सा अध्याय लगा। और हां, अगली ऑडियो बुक की यात्रा में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, साधारण को असाधारण बनाइए और जीवन के हर विरोधाभास को अपनाइए।